फिर डालिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। इफ फोकस ऑफ इलिप्स इट्स h कॉमा के इसेंट्रिसिटी की डायरेक्टर्स इक्वेशन इज ax plus by plus c is equal to 0, then general equation of ellipse यदि दीर्घ वृत्त की नाभि h कॉमा के उत्केंद्रता की व नियता का समीकरण ax plus by plus c बराबर 0 है तो दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लो ये बड़ा x एक्सेस पैरेलल x एक्सेस पैरेलल इलिप्स इक्वेशन x अक्ष के समांतर दीर्घवृत्त का समीकरण x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ ए बड़ा होगा बी से, एंड अल्फा कामा बीटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर केंद्र के निर्देशांक केंद्र के निर्देशांक। ठीक है, फोकस नाभ क्या हो जाएगी अल्फा कामा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस ए कामा बीटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स नियता का समीकरण। आपके पास क्या बन जाएगा नियता का समीकरण x बराबर अल्फा प्लस माइनस ए अपॉन ई। वर्टेक्स शीर्ष आपके पास बन जाएंगे अल्फा प्लस माइनस ए कामा बीटा। नोट कर लो फटाक से इसका समीकरण y एक्सेस पैरेलल इलिप्स इक्वेशन y के समांतर
y अक्ष के समांतर दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, तो मामला हमारे पास क्या आएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर अंतर क्या होगा, a लेस देन b। यहाँ पर a छोटा होगा b से, वहाँ पर a बड़ा होगा b से, तो y x में आ जाएगा। इसके सी सेंटर क्या है, सेंटर को आप हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं, केन क्या है, अल्फा कामा फोकस, फोकस तो नहीं क्या बोलते हैं, नाभ, निर्देशांक क्या आ जाएगा, अल्फा कामा प्लस बीटा प्लस माइनस बी कामा 0। वर्टेक्स को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, शीर्ष के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, अल्फा कामा बीटा प्लस माइनस बी। डायरेक्टर्स इक्वेशन, नाभ की नियता का समीकरण आपके पास क्या आएगा, y बराबर बीटा प्लस माइनस बी अपॉन ई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको थ्योरम लिख देता हूँ, वो आपको प्रूव करके लाना है। लिखिएगा थ्योरम, नोट कर लो, पहले भी थ्योरम बोल लिखिएगा। थ्योरम नंबर 5, the sum of देखो भाई, the sum of distance of a point, the sum of distance of a point on ellipse, the sum of distance of a point on ellipse from the focus is always the sum of distance of a point on ellipse from the focus is always constant and equal to the length of major axis and equal to the length of major axis तो लिखिएगा हिंदी में, किसी बिंदु से दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी, किसी बिंदु से दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी, किसी बिंदु से दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी का योगफल, किसी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी का योगफल सदैव किसी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी का योगफल सदैव दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है, दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चित्र बना तो फिगर बना हुआ इलिप्स का बना है, जिसमें आप जानते हैं ये जो इलिप्स है, यहाँ पर आपका वर्टेक्स होता है v', ये आपका वर्टेक्स है, ये भी आपका वर्टेक्स है ना। यहाँ पे ये फोकस, यहाँ पे ये फोकस है, ये आपकी डायरेक्टर्स है, ये भी आपकी डायरेक्टर्स है ना। और ये आपका लोकस पॉइंट, जिसकी वजह से कर्व बन रहा है। अब अच्छा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलिप्स की डिफिनेशन क्या पढ़ी हमने, इलिप्स की डिफिनेशन पढ़ी थी कि दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी बिंदु यानी स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखाओं के बीच की दूरियों का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत, कांस्टेंट, है ना, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। डिफिनेशन क्या थी, इलिप्स इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट which such that moving a plane, ellipse is a locus of the point which such that moving a plane, a distance between locus point to fixed point and locus point to directus is always constant। कांस्टेंट को क्या डिनोट किया था, ई से, यानी आपने डिफिनेशन क्या निकाली थी, पी एफ अपॉन पी एम बराबर ई निकाला था। अब बताओ, तो पी एफ बराबर कितना आया, ई पी एम आया कि नहीं आया। जब हम इधर से देखेंगे तो पी एफ बराबर ई पी एम बनेगा, है ना। अगर हम इधर से देखें तो क्या बनेगा, तो पी एफ डैश बराबर बटे पी एम डैश नहीं आएगा। तो भैया चाहे इधर घूम के जाए चाहे इधर घूम जाए, इसकी डायरेक्टर्स क्या होगी, ई रहेगी। हुआ एक डिफिनेशन हमारी क्या बनेगी, पी एफ डैश अपॉन पी एम डैश बराबर ई।
आएगा। तो बताओ पी एफ डैश बराबर क्या आएगा, ई पी एफ डैश। यानी दो समीकरण बनेंगे नहीं बने, इंग्लिश में दो फोकस होते हैं तो दो समीकरण बनेंगे, एक इधर से और एक इधर से। तो देखो हमने क्या किया, तो बाय इक्वेशन या बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हमको क्या मिल गया, हमें मिला पी एफ बराबर ई पी एम, और दूसरा क्या मिला, पी एफ डैश बराबर ई पी एम डैश। मिला कि नहीं मिला? अच्छा, यही हमारा पी एफ घूम के यहाँ तक आ जाता है कि नहीं आ जाता, और यहाँ पे ये घूम के अपने इधर आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा आपके पास, अगर मैं घूम को इसको यहाँ ले आऊँ तो बताओ क्या बनेगा, ये पी आपका इधर आ जाएगा और एम क्या बन जाता है, जेड। बताओ क्या बनेगा, पी एफ की जगह क्या हो जाएगा, पी एफ नहीं हो जाएगा भाई, ये पी घूम के आएगा तो ये बन जाएगा, तो यही पी घूम के आएगा तो यहाँ बन जाएगा वी, और एफ तो अपनी जगह है, और यही आपका लंबाई घटते घटते भाई जब ये घूमेगा तो इसकी लंबाई धीरे धीरे कम होती आएगी, और यही लंबाई घटते घटते क्या बन जाएगी, जेड। तो हम पहले वाले समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी एफ की जगह क्या बन जाएगा, वी एफ हो गया, बी एफ, पी एफ की जगह बन गया वी एफ बराबर ई, तो सेम रहेगा, और देखो पी एम की जगह क्या बन जाएगा, वी जेड, यहाँ पे आ जाएगा वी जेड। इक्वेशन नंबर 3 आ गए। इसी प्रकार जरा इसको चेंज करो, पी एफ डैश की जगह क्या बन जाएगा, पी एफ डैश की जगह घूमते हुए क्या बनेगा, वी डैश एफ डैश बनेगा, यहाँ बन जाएगा वी डैश एफ डैश। इधर बताओ क्या आएगा, और ये क्या बन जाएगा, वी डैश जेड डैश। नहीं बन जाएगा, समीकरण दोनों को जोड़ो जरा, जोड़ो बुआ, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी एफ प्लस, लिखते हैं यहाँ पर बाई इक्वेशन 3 प्लस 4 ऐड कर रहे हैं, ऐड को कितना आएगा, पी एफ प्लस बी एफ डैश बराबर ई कॉमन हो जाएगा, बी जेड प्लस बी डैश जेड आएगा। जोड़ो भैया, यहाँ बताओ कितना आएगा, बी एफ प्लस बी एफ डैश, कहाँ है बी एफ, ये देखो बी एफ और बी एफ डैश, इधर क्या लिया, बी जेड कहाँ है, बी जेड, और इधर क्या ले रहा है, बी डैश जेड। अब हमको यहाँ पे एक चीज निकालनी पड़ेगी, हम लोगों को पी का लोकेशन यहाँ वी एफ डैश आ जाएगा, तो बी एफ प्लस बी एफ डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ बी एफ प्लस बी एफ डैश की वैल्यू क्या आएगा, अगर इसको जोड़ते तो पी एफ ये हो गया पी एफ प्लस पी एफ डैश, पी एफ प्लस पी एफ डैश जोड़े क्या है, एफ एफ डैश आ जाएगा ना, और पी एम। देखो ऐसा करो, हम लोग इसको ना चेंज करके ऊपर वाले जोड़ो, इसको जोड़ो, इन दो समय का जोड़ो, बाई इक्वेशन जल्दी आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन जोड़ो, कितना आएगा, पी एफ प्लस पी एफ डैश आएगा, इधर बताओ, यहाँ बताओ कितना आएगा, ई कॉमन क्या आएगा, पी एम प्लस पी एम डैश। बताओ पी एम ये है, पी एम डैश ये है, ये पूरी रेखा क्या बन गई बताओ, ये पी एम है, ये पी एम डैश है, पूरी रेखा क्या बन जाएगी, पी एफ प्लस पी एफ डैश बराबर, आपने क्या बताया यहाँ पर, यहाँ बताया एम एम डैश होगा, ये एम और एम डैश क्या इसके बराबर नहीं, देखो है, देखो ये वाली लाइन पैरेलल है, तो एम एम डैश किसके बराबर, जेड जेड डैश के, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ डैश बराबर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा जेड जेड डैश। अब जेड जेड डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालना है बताओ, जेड जेड डैश की वैल्यू, देखो इसको लिख सकते हैं सी जेड डैश प्लस सी जेड डैश, नहीं लिख सकते इसको, बताओ पी एफ प्लस पी एफ डैश बराबर, इसको क्या लिख दिया, सी जेड डैश प्लस सी जेड लिख सकते हैं। बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट की दूरी कितनी निकाली, ए अपॉन ई, और इधर वाले की कितनी निकाली, दोनों सेम होती है ना। यहाँ बताओ क्या पी एफ, अब देखो पी एफ ये है और पी एफ डैश ये है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एफ एफ डैश बनेगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, एफ एफ डैश। इधर बताओ ये हो गया ई, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होती है, ए अपॉन ई, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, ए अपॉन ई। बताओ एफ एफ डैश का मतलब क्या हो गया, फोकस से फोकस की दूरी। बताओ एफ एफ डैश का मतलब क्या हो गया, फोकस से फोकस, कह रहा है दो फोकसों के बीच की दूरी, यही तो मतलब हुआ। बताओ तो एफ एफ डैश बराबर देखो कितना आएगा, यहाँ जो जोड़ो कितना आएगा, ई ऊपर आ जाएगा 2a अपॉन ई, नहीं आ जाएगा 2a अपॉन ई, देखो जोड़ो कितना आएगा, कितना है बताओ, काटते हैं, ई से ही कट गया। बताओ एफ एफ डैश बराबर कितना आएगा, 2a। तो हमसे सिद्ध करने में क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था किसी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी, ये तो बोला किसी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी का योगफल उसके दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है। मेजर एक्सिस लंबाई कितनी होती है, 2a होती है, देखो 2a आया कि नहीं आया,
है ना। यानी क्या कह रहा था, द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू मेजर एक्सेस। मतलब दो फोकसों के बीच की डिस्टेंस, दो फोकसों के बीच की डिस्टेंस उसके मेजर एक्सेस की लेंथ के बराबर होती है। तो मेजर एक्सेस क्या होता है, मेजर एक्सेस मतलब होता है ये पूरी लाइन, ये यहाँ से बी से लेकर बी जेड, बताया ना। वर्टेक्स टू वर्टेक्स की लेंथ को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सेस। दीर्घाक्ष शीर्ष से शीर्ष के बीच की दूरी क्या होती है, मेजर एक्सेस। और मेजर एक्सेस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होती है ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ए, तो ए और ए 2a, तो बी बी डैश की वैल्यू क्या होती है 2a। देखो 2a आया कि नहीं है, ये हमको सिद्ध करना था, नोट कर लो फटाक से। जाएगी एक बिंदु से फोकस दूरी, एक बिंदु से फोकस दूरी, दोनों फोकस इन दोनों को सम किया, सम की लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, 2a के बराबर। ज़्यादा सही रहेगा, दोनों फोकस बीच की दूरी डिस्टेंस क्या होती है 2a। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा pf प्लस pf डैश बराबर क्या आएगा 2a। नोट कर लेना, ये सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। जर्ली सर्कल, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त और जर्ली सर्कल। ठीक है, लिखेगा डिफिनेशन हिंदी में पहले लिख लो। दीर्घवृत्त के दीर्घाक्ष को व्यास मानकर, दीर्घ अक्ष के दीर्घाक्ष को व्यास मानकर, दीर्घ अक्ष के दीर्घाक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। दीर्घ अक्ष के दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। ठीक है, लिख लो। अगला इंग्लिश में लिखिएगा, if we let the diameter of major axis on ellipse, if we let diameter of major axis on ellipse, if we let the diameter of major axis on ellipse drawn a circle is called auxiliary circle of ellipse ठीक है। तो जैसे कि आपके चित्र है, ये आप जानते हैं, ये आपका क्या होता है, एलिप्स होता है बेटा, होता है। आपसे क्या कह रहा है बेटा, वो समझना बात, आपसे कह रहा है ये आपका एलिप्स होता है। आपसे क्या कह रहा है, यदि दीर्घ अक्ष के, यदि दीर्घवृत्त का क्या मान लिया जाए, मेजर एक्सिस को क्या मान ले, डायमीटर। मेजर एक्सिस को क्या मान ले, डायमीटर, यानी मेजर इसकी लेंथ कितनी होती है 2a। इसको क्या मान लिया जाए, इसको डायमीटर मान लिया जाए। अब इसको घुमाओ, तो घुमाओ के जैसे सर्कल बनेगा, तो भाई कंप्लीट सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। और ये लाइन है, इस लाइन को घुमाओ चाहते हो तो गोल गोल सर्कल बनेगा, यानी ये भी पूरा कितना हो जाएगा 2a, ये भी कितना हो जाएगा 2a, है ना। तो ये जो सर्कल बनता है किसके अकॉर्डिंग, मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग। जो इलिप्स के मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग जो सर्कल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त। ठीक है। अब देखो, अगर ये बनेगा तो हमने मान लिया कि जब हमारा दीर्घ सर्कल बनता था तो उसके कोई ना कोई पैरामीट्रिक पॉइंट आते थे प्राचल बिंदु, समझना बात में, पहले हेडिंग डालो। एसेंट्रिसिटी एंगल, उत्केंद्र कोण, एसेंट्रिसिटी एंगल क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल एनी लोकस पॉइंट, ऑक्सिलरी सर्कल एनी लोकस पॉइंट मेक्स, ऑक्सिलरी सर्कल any locus point makes x-axis positive direction, auxiliary circle locus point makes x-axis positive direction, phi angle on the center of ellipse, x-axis phi ऐसे बनाना है, जीरो बना के पेड़ कर देना, फाई एंगल ऑन द सेंटर ऑफ इलिप्स। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड
एसेंट्रिसिटी एंगल। ठीक है, लिखिएगा हिंदी में। दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त का बिंदुपथ बिंदु, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त का बिंदुपथ बिंदु, दीर्घवृत्त के केंद्र के साथ, दीर्घवृत्त के केंद्र के साथ दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त का बिंदुपथ बिंदु, का बिंदुपथ बिंदु के का बिंदुपथ बिंदु, दीर्घवृत्त के केंद्र के साथ यक्ष अक्ष पर, दीर्घवृत्त के केंद्र के साथ यक्ष अक्ष पर फाई कोण अंतरित करता है, फाई कोण अंतरित करता है, फाई कोण अंतरित करता है। इसे ही उत्केंद्र कोण कहते हैं, इसे ही उत्केंद्र कोण कहते हैं। अंतरित करता है, इसे ही उत्केंद्र कोण कहते हैं, इसे ही उत्केंद्र कोण कहते हैं, इसे ही उत्केंद्र कोण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल की कोई क्वेश्चन पूछा जाए, करो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का समीकरण बताओ। तो आप कैसे बताओगे? आपने दीर्घवृत्त का इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण पढ़ा, इलिप्स का क्या पढ़ा बताओ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ा चल जाएगा दो प्रकार कैसे होते हैं। एक हमारा होता है जब ए का मान बी से बड़ा होता है तो वो चला जाता है एक्स अक्ष। जब ए का मान किससे बड़ा होगा? बी से, तो किस बन जाएगा? एक्स अक्ष। अगर मान लिया बी का मान ए से बड़ा हो तो किस में चला जाएगा? वाई। ये तो बात की बात है, लेकिन हमसे कह रहा है अगर कि कह दिया जाए कि इसका हमको क्या निकालना है, इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त का समीकरण निकालो। तो भैया डिफिनेशन ने क्या कहा कि ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है? कहता है इफ द ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? डायमीटर ऑफ सॉरी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज लेट द डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम दीर्घवृत्त के मेजर एक्स को, दीर्घाक्ष को क्या मान लें? व्यास, और उसको घुमाएं तो क्या बनता है? सर्कल बनता है। वही सर्कल हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहलाता है। तो हम लोग किसको घुमाया था? हमने किसको घुमाया? हमने मेजर एक्सिस घुमाया, है ना? मेजर एक्सिस घुमाया ना। अगर मैंने मेजर घुमाया तो ये देखो यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर ए होता है, जबकि हम जानते हैं इलिप्स में ये मेरा ए होता है तो ऊपर वाला बी होता है, होता ही नहीं होता। अब मैं इस ए को घुमा रहा हूँ, जब ए को घुमाऊंगा तो ये ऊपर भी जाके यहाँ से ऐसे आएगा, बताओ ऐसे आएगा। तो यही वाली लाइन ऊपर जाके भी ए बनेगी ना, यानी ये आपका क्या बन गया? ए बना। नहीं समझा भाई? जब सर्कल बनेगा तो ये लाइन ए थी, 2a थी, यही घूम के ऐसे आएगी, आएगी। तो ये भी लाइन कितनी होगी बताओ? ए होगी कि बी होगी? ए होगी ना, सेम ही तो होगी। यानी यहाँ पर बी किसके बराबर हो जाएगा? ये तो मतलब हुआ। यानी अगर हम बी को किसके बराबर करते हैं? ए के, तो बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो ऑक्सिलरी सर्कल आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप डिफिनेशन क्या कहती है? कहता है यदि दीर्घाक्ष के मेजर एक्सिस को क्या मान ले? सर्कल का डायमीटर। जब इसको डायमीटर मानोगे तो भैया ये वाली लेंथ तो बचेगी नहीं ना, ये घूम के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये चारों पे घूमेगी। और अगर इधर 2a है तो इधर भी 2a होगी। अगर इधर 2 है तो ये b का मान किसके बराबर हो जाएगा? a के। अगर b का मान a के बराबर तो b की जगह क्या रखते? a। जैसे रखा तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आ गई। यही आपको समझ में आया? नोट कर लो इसको नीचे।